तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो मुंबई पदवीधर का आज जो चुनाव हो रहा है 26 जून 2024, इस चांदीवली विधानसभा का ये क्षेत्र है। यहाँ शिक्षक और पदवीधर दोनों का चुनाव हो रहा है। ऐसे में यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, ऐसे नलावड़ी जी, उनके कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं चांदीवली विधानसभा के। आइए उनसे हम जानना चाहते हैं कि इस चुनाव के बारे में उनकी अपनी क्या राय और क्या बताना चाहते हैं। धन्यवाद। मैं पहले मनपूर्वक आभार प्रकट करता हूँ S9 न्यूज चैनल के आपके सभी संवाददाताओं का। सबसे पहले बात तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो कर्मठ व्यक्तिमत्व हैं शिवाजीराव नलावड़े साहब, उनको 30 से 35 वर्षों का जो अनुभव है राजकीय जीवन में भी है उनके, और उनका जो सामाजिक क्षेत्र है वो भी बहुत है। उन्होंने अपने स्कूल में जो गरीब बच्चे होते थे, जो 30 साल पहले उन्होंने स्कूल चालू किया था, आज उस स्कूल में कम से कम 7 से 7,500 बच्चे पढ़ते हैं। और आज वो स्कूल आप जाके देखेंगे तो जो बम्बई की ICSE और CBSE स्कूल है वो भी फेल करती है। एक नारायण गांव की जुन्नर गांव की जो स्कूल है। ऐसे हमारे जो व्यक्तिमत्व है शिवाजीराव नलावड़े साहब, इनके अंदर एक जो क्षमता सबसे अच्छी है कि अगर आज मैं अपने शिक्षक मित्रों का बहुत बड़ा सौभाग्य जब मानता हूं कि एक ऐसा व्यक्तिमत्व इस क्षेत्र में आ रहा है कि जो इस क्षेत्र में आ जाएगा तो शिक्षकों का आने वाले जो पल होगा वो सबसे सुनहरा होगा। मैं हमारे जो शिक्षक मित्र हैं उनसे एक निवेदन करूंगा, अपना जो कीमती वोट है आप हमारे शिवाजीराव नलावड़े साहब को अपना जो 2 नंबर पे है एक ऐसा मार्जिन करके दीजिए। नलावड़े साहब आएंगे तो आने वाला जो सुनहरा पल होगा वो आप सब शिक्षकों के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। आप अपने माध्यम से जो चुनाव कर रहे हैं शिक्षक और आगे आने वाले उनके भविष्य के लिए क्या शुभकामना देना चाहते हैं? सबसे पहली बात तो मैं जो आपसे बताया कि ये सबसे बड़ा सौभाग्य शिक्षकों के लिए कि आप इस बार शिवाजी नलावड़े साहब जो विष्णु है वो आपके इस क्षेत्र के लिए पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस व्यक्तिमत्व के आने से शिक्षक जो बेचारे जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन्होंने एक RTI जो RTE होता है वो उन्होंने लाने का काम, अगर उनको सबसे पहले जो अपना सौभाग्य अपने आप लोगों का जो आशीर्वाद मिलेगा और जो पहले जाएंगे तो सबसे पहले शिक्षकों के हित के लिए कानून लाने वाले हैं। ऐसा नलावड़े साहब के जो मैनिफेस्टो में उन्होंने एक प्रतिज्ञा पत्र में भी कहा है। तो ऐसा देखा गया है कि बहुत लोगों को इस चुनाव के बारे में जानकारी नहीं है। ये जानकारी लाने में कहाँ हम लोग कम पड़ते हैं, जैसे कि जहाँ नगर सेवक का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का हो, इसके बारे में लोगों की जागरूकता क्यों नहीं, क्या कमी रह जाती है? एक्चुअली ये जो इलेक्शन है वो जनरल इलेक्शन से बिल्कुल अलग इलेक्शन है। ये नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है जितने भी शिक्षक संगठन हैं, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको आगे आकर इसके लिए अवेयरनेस फैलाना चाहिए। और जो काम करने में नलावड़े साहब पूरी तरह से एक सक्सेस हुए हैं। सुबह से लेके शाम तक, अभी 5 या 6 बज रहे हैं, 4:30 बज रहे हैं शायद, टीचरों में एक अलग सा उत्साह देखा गया है। पहली मर्तबा चांदीवली विधानसभा में शिक्षकों ने पूरी 735 शिक्षक जो वोटर्स थे उनमें से लगभग अभी 600 लोगों ने बढ़ चढ़कर इसे यहाँ पे हिस्सा लिया है। और अभी भी हमारे पास 1.5 घंटा है। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मुंबई शहर में अगर मतदान का प्रतिशत होगा तो इस चांदीवली विधानसभा में होगा। और चांदीवली विधानसभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से, यहाँ के तालुका अध्यक्ष के माध्यम से, शिवाजीराव नलावड़े जी के माध्यम से बड़े लेवल पे अवेयरनेस किया गया। और मुझे लगता है कि ये जो निर्णय 1 तारीख को आएगा वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हक में आएगा। तो ये थे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, जो यहाँ के जो उम्मीदवार हैं नलावड़ी जी, उनको जीतने का पूरा जो उन्होंने भरोसा दिलाया है। और इनका कहना है कि कम से कम यहाँ 750 वोटर हैं, उसमें से 85 to 90% वोटिंग हो चुकी है और समय अभी 1.5 घंटा बाकी, और भी लोगों को ये जो वोट देने की प्रक्रिया में और लोगों की इंतजार है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मुंबई पदवीधर का चुनाव अपने चरम सीमा पर आ चुका है और लोग बड़ी कड़ी मेहनत से, यहाँ के प्रोफेसर, यहाँ के टीचर, यहाँ के प्राध्यापक इस प्रक्रिया में लग चुके हैं। आइए हम ऐसे शिक्षक हमारे बीच मौजूद हैं, वाघमारे जी, इस चुनाव के बारे में उनसे कुछ जानकारी लेता है। सर, हमें बताइए चुनाव का महत्व क्या है और क्यों हो रहा है? सर, चुनाव का महत्व ये है, जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने घटना लिखी थी उस समय कानून बनाते समय जो ज्ञानी लोग हैं, होशियार लोग हैं, जो समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, इनका उपयोग समाज को होना चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने अलग विधान परिषद नामक का जो दूसरा ग्रह राज्य में, उसमें शिक्षक और ग्रेजुएट उनमें से एक चुनाव लड़ा जाता है। और हमारे यहाँ इस इलाके में शिक्षक मतदार संघ में हमारे शिक्षक भारती के
सुभाष मोरे सर वो खड़े हैं। अब दूसरी बात, हम देख रहे हैं माहौल क्या हो रहा है राजकारण का, लेकिन उसको शुद्ध करने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो टीचर है, जो ग्रेजुएट है, उनके माध्यम से ये जो पुलूट हुआ है राजकारण, उसको सुधारने का काम करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोग सब टीचर है और हमारे आमदार जो कपिल पाटिल 3 बार आमदार हो चुके हैं, मतलब 18 साल आमदार हो चुके हैं, तो उन्होंने खुद से अपना ये आमदार की त्याग की है। और एक नए हमारे जो टीचर है 24 साल वो शिक्षक रह चुके हैं, ऐसे सुभाष मोरे, जिन्होंने गवर्नमेंट को पेंशन योजना जो है उसके बारे में गवर्नमेंट को सबमिशन किया है और वो गवर्नमेंट ने मान्य किया है। ऐसे एक अच्छे साफ सुथरे कैंडिडेट हमारे शिक्षक भारती के सुभाष मोरे सर करें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा माहौल यहाँ पर है और 100% वो जीत के आएंगे। ये थे कुछ पेशे से शिक्षक हैं। इस चुनाव के महत्व को हमें बहुत विस्तृत जानकारी दी। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, ये जो इसका महत्व है, इसका जो कारण है, ये जनता को बताएं, क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है, तो थोड़ा क्योंकि आप उसको अच्छी तरह बता दें। सर आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। बात यह है कि लोगों को पता ही नहीं कि शिक्षकों का आमदार होता है और ग्रेजुएट का आमदार होता है, ये पता ही नहीं है। अभी जो भीड़ लगी है ना, तो अरे क्या हो रहा है यहाँ पर, कितने हम थोड़े से क्या बोलते हैं अनजान है। हाँ, और वो जानते भी नहीं हम लोग। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि इस देश के हर नागरिक को, जो विधान परिषद है, शिक्षक आमदार होते हैं और ग्रेजुएट आमदार होते हैं, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये सजगता लोगों में आनी चाहिए। जैसा कि नगर सेवक का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव, इतने लोग उसमें जागरूकता फैलाई गई है। कहीं न कहीं जो हमारे इस देश के भविष्य को बनाने को निर्माण करने वाली जो शिक्षा व्यवस्था है, उसका जो चुनाव हो रहा है, उसका इतने उचित मात्रा में लोगों में जागरूकता और उसकी जो प्रसिद्धि होनी चाहिए वैसी नहीं हुई है। ऐसी जानकारी देने के लिए हमारे बीच जो वाघमारे जी मौजूद है, उन्होंने बहुत सही जानकारी दी।